नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं विकास कुमार और आज से मैं आप लोग का 12th की क्लास लेने वाला हूं। मैं 11th भी लूँगा, बट आज फर्स्ट लेक्चर मेरा 12th क्लास की है, तो 12th मैथमेटिक्स क्लास आज से मैं लेने वाला हूं। ये रहा मेरा प्रोफाइल, विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन बोथ पेपर इन डबल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, गेट क्वालिफाई इन 2021 में। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग स्टडी फाइंडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पे यूट्यूब पे जाएं, सर्च बार में स्टडी फाइंडर सर्च करें और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर जो आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आप लोग को जल्दी से जल्दी जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। तो आप एक काम करना, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उस पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा और जो मैं पढ़ाऊँगा उसका नोट्स PDF भी मिल जाएगा। और पढ़ाते पढ़ाते जिस प्रकार से मैं पढ़ाऊँगा उसी अनुसार से आप नोट्स भी अपना प्रिपेयर करते रहना मैथ्स की। तो चलते हैं, आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा और थोड़ा सा बताऊंगा कि और क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। चलो नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं जो हूँ मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ, फिर डिटर्मिनेंट पढ़ाऊँगा, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ाऊँगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊँगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊँगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊँगा, इंटीग्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग। ये सारा टॉपिक जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप कोई भी चैप्टर मिस नहीं कीजिएगा। मैं आपको अच्छा से अच्छा तरीका बताने वाला हूँ और जो इसमें मैं सॉल्व करूँगा टोटली जो है NCERT मैथ में सॉल्व कर दूंगा। तो आप लोग को सिर्फ स्टडी फाइंडर पे बने रहना है, आप लोग को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं आप लोग को पढ़ाऊँ। आज जो है टुडे मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के जो चैप्टर है यूनिट में आपके 12th में, वो मैं आज से पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं फर्स्ट लेक्चर लूँगा, तो ये सारा इंट्रोडक्शन रहा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर जो अभी तक स्टडी फाइंडर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर एक वीडियो का जब भी अपलोड होगा, 11th 12th 9th 10th मैथ की क्लास भी चल रही है, तो जिसकी भी क्लास चल रही है और अगर आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहला जो है मैट्रिक्स के बारे में। चलो मैं मैट्रिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मैट्रिक्स मीन्स क्या हो गया। मैट्रिक्स मतलब कि एक कोई कलेक्शन होगा जिसमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा स्टोर किया जाएगा, इस प्रकार से इसमें डेटा स्टोर होता है। तो इस प्रकार से ये ज़्यादातर जो इसकी मैट्रिक्स की यूज होती है वो, जैसे कि आगे जाओ कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड में जो प्रोग्रामिंग होती है वो सब में ज़्यादातर मैट्रिक्स ही यूज होती है। अगर जो आप आगे आगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाते हैं तो ये चीज़ मैट्रिक्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आप इससे कैलकुलस पार्ट में भी देखिएगा, इसको तो आप वेक्टर पार्ट में भी देखिएगा अगर आप लोग आगे जाते हैं तो इसलिए मैट्रिक्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग के लिए। तो मैं चाहूँगा आप लोग अच्छे से मैट्रिक्स सीखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स का डिफिनीशन दे देता हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है। मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स
is the more powerful tools in mathematics. ठीक है, तो इसका जो सैम्बल होता है, सैम्बल मैट्रिक्स का क्या हो गया, सैम्पल जो होता है इसका इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैट्रिक्स का सैम्पल हो गया। यहाँ पे जहाँ पे भी देखिएगा अगर जो लिखा जैसे लिखा हुआ देखते होंगे 2 2 3 4 इस प्रकार से, तो ये सारा जो है ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा मैट्रिक्स का मेनली जो डिफिनीशन हो गया मोर पावरफुल। मैथमेटिक्स में ज़्यादातर इसका यूजेज ही होता है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को हम कैसे कैसे डिनोट करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में हम देख लें, मान लो कि हम ये 2 लिख दिए, ये भी मैट्रिक्स है, या फिर 2 4 6 8 ये भी मैट्रिक्स है। अगर जो 5 6 7 9 2 3 ये भी क्या है, एक प्रकार का मैट्रिक्स है। आप लोग को मैं आगे बताऊंगा कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये कितने का है, ये कितने का है। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन क्लास मैट्रिक्स का। नेक्स्ट में चलते हैं कि इसमें मैट्रिक्स में होता है रो होता है, नाम सुने होंगे रो का और कॉलम का। रो क्या होता है, रो जो कि आप जैसे कि क्लास में बैठते हैं ना, क्लास आपका जो जहाँ भी कोचिंग या फिर चलता हो या फिर आप स्कूल में क्लास करते हो, तो जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना वो एक प्रकार का मैट्रिक्स में होता है। जैसे कि ये हो गया, ये सारे रो में बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सारे रो में बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप कहते होंगे कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये 5 रो। तो इस प्रकार से इसी को कहते हैं रो कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये मेनली इसका होता क्या है। तो रो का जो डिफिनीशन है इसको इसमें लिख सकते हैं कि इसमें जो होता है हेयर ओनली वन रो। ठीक है, एक ही रो इसमें होता है। जैसे कि एग्जांपल में इस जैसे 2 6 या फिर 2 7 9 3 इस प्रकार से लिख दिए, या फिर लिख दिए 5 6 7 8 9 3 जो भी है, ये सारा क्या है रो मैट्रिक्स कहलाता है। सारा रो मैट्रिक्स, ये जो सारा जो क्या है एक रो मैट्रिक्स है। इसमें को सारा को क्या बोलते हैं, ये रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हुआ। अब आते हैं सेकेंड, आते हैं फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म हो गया कॉलम। ठीक है, सेकेंड टर्म हो गया कॉलम। कॉलम क्या होता है, कॉलम जैसे कि आप क्लास में बैठते हैं, इस प्रकार से रो में आप बैठ गए हैं क्लास में। ठीक है, तो आप एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक। तो इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होता है ये इस प्रकार से है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये सारा जो क्या कहलाया, कॉलम कहलाया। ठीक है, ये सारा जो कहलाया कॉलम कहलाया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बताते हैं, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि कॉलम में जो कॉलम का जो डिफिनीशन होगा यहाँ पे जो है ओनली सॉरी यहाँ पे
ओनली वन कॉलम। जैसे कि इसका एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 2 5, या फिर लिख सकते हैं 2 3। ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये सारा जो कहलाया वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाया। तो अब हम ये दोनों को हेल्प से, रो का और कॉलम के हेल्प से हम मैट्रिक्स का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे देखो मैट्रिक्स का हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेना है मैट्रिक्स का कि ठीक है हम जो है क्या कहते हैं रो और कॉलम के हेल्प से कैसे हम मैट्रिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, चल 2 5 3 2, ठीक है, ये मैं एग्जांपल लिया। तो अब बताओ इसमें रो और कॉलम कौन सा है। तो आप जब देखेंगे कोई बोलेगा कि सर ये और ये क्या कहलाया, कॉलम 1, और ये क्या कहलाया, कॉलम 2, ठीक है। और देखते हैं इसी को, उसके बाद हम आपको अब कहेगा कि सर ये जो है इसको कहते हैं रो 1, और ये क्या है, रो 2। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे रो 1। आप समझ जाइएगा, इसको रो 2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये रो 1 और रो 2 हम बता दिए, और नीचे वाला जो पोर्शन हुआ इसको क्या बोलते हैं, कॉलम 1, और ये कॉलम 2 बोलते हैं। जैसे कि चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाए। एग्जांपल नंबर 2, चलो 3x3 का लेते हैं, 3 2 5 6 7 9, ठीक है, ये लिए। अब यहाँ पे आप बताएं कि रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। तो ये जो हुआ ये फर्स्ट रो, ये जो हुआ ये सेकेंड रो, ये जो हुआ ये थर्ड रो। ये R1 कहलाया, ये R2 कहलाया, और ये तुम्हारा R3 कहलाया। अब आप लोग बताएं कि इसमें जो है कॉलम कितना है। तो कॉलम, सॉरी एक मिस्टेक कर दिया मैं यहाँ पे आप लोग के लिए, देखिए सॉरी। ये जो कहलाया, सॉरी फॉर डेट मिस्टेक, ये जो कहलाया ये कॉलम कहलाया, कॉलम 1 कहलाया, कॉलम 2 कहलाया, और ये जो है कॉलम 3 कहलाया, ठीक है। इसको कॉलम बोलते हैं, और जो वर्टिकल में रहेगा कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल पार्ट रहेगा वो रो कहलाएगा। तो जैसे कि ये जो है ये सारा पार्ट क्या है, ये इसको कि ये हॉरिजेंटल में है, तो ये रो 1 और ये रो 2। उसी प्रकार से ये 3 कॉलम हो गया, और ये जो पार्ट कहलाया ये क्या कहलाया, रो 1 कहलाया। ये जो पार्ट क्या कहलाया, ये तो आपका रो 2 कहलाया। ठीक है, ये आपका दोनों पार्ट कहलाया। तो अब आते हैं कि मैट्रिक्स, ये तो हम आपको बता दिए रो क्या होगा, कॉलम क्या होगा, ठीक है, और मैट्रिक्स कैसे डिजाइन करनी है, ठीक है। रो कॉलम के हेल्प से हम मैट्रिक्स कितना भी मैट्रिक्स हम डिजाइन, कितना बड़ा भी मैट्रिक्स हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा 2 एग्जाम्पल लिया हूँ, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। अब मेनली हम देखते हैं कि एक्चुअल में मैट्रिक्स का डिफिनीशन होता क्या। अभी तक तो हम ये देख लिया कि मैट्रिक्स होता क्या, मैट्रिक्स को ऐसे डिजाइन करते हैं, इसका सिंबल ये है, और इस एलिमेंट को रख सकते हैं ऐसे 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 रखेंगे, ठीक है।
और अभी मैं आप लोग को ये नहीं बताया हूँ कि ये जो है ये कहलाता क्या है, ठीक है। तो ये सब का मैं आगे बताने वाला हूँ। ये हुआ रो मैट्रिक्स, ये आपको मैं बता दिया, ये रो मैट्रिक्स हुआ। ये आपको क्या हो गया, कॉलम हो गया। और ये आपका रो और कॉलम के हेल्प से हम क्या बना लिए, एक मैट्रिक्स का डिज़ाइन कर लिए, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स का डिज़ाइन का एग्जांपल ये है और एक मैट्रिक्स का डिज़ाइन का एग्जांपल ये है। तो इतना करने के बाद अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल में जो है मैट्रिक्स का डिफिनीशन होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊँ एक्चुअल में इसका जो डिफिनीशन होता है, जैसे कि लिखेंगे मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है एक्चुअल में, तो हम लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर rectangular array of number या फंक्शन ओके। मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स जो है एक ऑर्डर से बनता है, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे से। आपको बताऊंगा रेक्टेंगुलर होती क्या है, एरे क्या होती है, ठीक है। इसके एरे के जो नंबर होते हैं, एरे के नंबर से फॉर्म होती है, या फंक्शन भी आप रख सकते हैं। जैसे कि फंक्शन क्या रख सकते हैं, एक fx1 फंक्शन, fx2 फंक्शन, fx3 फंक्शन, या बाई x1 फंक्शन, बाई x2, ये सारे को अरेंज करके भी एक मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। एक और इसमें एक पॉइंट और आप लोग ऐड कर लीजिएगा। एक पॉइंट ये हुआ कि दोज नंबर्स एंड फंक्शन, नंबर्स लिख दिए, शॉर्ट में लिख दिए, तो आप लोग प्लीज़ काउंट कर लिए कि ये नंबर से लिखा हुआ है। दोज नंबर्स एंड फंक्शन, those number and function will be called, those number या function will be called the element of matrix, या फिर एलिमेंट बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि इंट्री, ENTRI, यस इंट्री, ठीक है। तो जैसे अब हम बताते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होता है मैट्रिक्स का, जैसे कि एग्जांपल में ले लिया, एग्जांपल चलो लेते हैं कि A इक्वल टू कुछ एग्जांपल है आपका 2 5 3 2, ठीक है। ये एग्जांपल, ये जो पूरा नंबर है ये टोटल नंबर क्या कहलाया, टोटल जो है ये टोटल पार्ट क्या कहलाया, मैट्रिक्स कहलाया, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर मैट्रिक्स, आप लोग बोलिएगा कि सर जो ये तो मैट्रिक्स का है, तो आप यहाँ पे डिफिनीशन दिए हैं कि एलिमेंट्स का, कि एलिमेंट्स करते हैं कि जो नंबर और फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है इनसाइड द मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, या फिर इंट्रीज बोलते हैं। इंट्री मतलब जो भी डेटा एंट्री करते हैं 1 2 5 6 7, या फंक्शन एंट्री करते हैं fx1 fx2 fx3 किसी मैट्रिक्स के इनसाइड, तो उसी को कहते हैं एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे अब आप लोग बताओ कि इसमें कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है,
तो जैसे आप लोग देखो, बताओ, आप लोग खुद बता दोगे। जैसे देखो, जैसे कि ये देखो, ये 2 5 3 2, ये सारा जो हुआ ना, इसको बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स ये हैं, इसके इनसाइड जितना भी एंट्री डेटा रखा हुआ है, एंट्री डाला हुआ है, वो सारा इंडिविजुअल जो है कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। तो आप लोग बताओ कि इस मैट्रिक्स में कितने टोटल एलिमेंट हैं? तो कितने हैं? 4 एलिमेंट हैं। ये जिसको कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। इस प्रकार से हम काउंट कर लेंगे कि 4 एलिमेंट हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कोई बी मैट्रिक्स ले लिया, जैसे कि 2 + I 5 2 3 3 + I 5। देखो, मैं अब ज़्यादा समय एक चीज़ के लिए मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ कि आई होता क्या है। आप लोग अगर जो 11th में पढ़े होंगे, मैं शॉर्ट में बताते हैं, 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग जानते होंगे 2 + I या फिर 3 + 2I, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके डिटेल में मैं, आई का मतलब आयोटा होता है, ठीक है। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल हुआ कि इसको हम इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं। तो वही हम मैट्रिक्स के अंदर लिख दिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी क्या कहलाए, एक प्रकार का मैट्रिक्स ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो कांस्टेंट एलिमेंट अगर जो 2 3 5 6 जो है, यही सिर्फ इनसाइड रहेगा, वही सिर्फ जो है मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, और या फिर टोटल जो फंक्शन बनेगा वो मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगर जो इनसाइड होती है तो वो भी एक प्रकार का मैट्रिक्स बना सकता है। ये सारा एलिमेंट जो है इनसाइड द मैट्रिक्स है। तो ये टोटल जो फॉर्म हुआ उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि आप लोग अब कहोगे कि सर आप फंक्शन बोल रहे थे, एक तो एग्जांपल ले लिए एलिमेंट का, ले लिए एक, ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आप बोल रहे हैं कि जो फंक्शन भी मैट्रिक्स के अंदर जो रहेगा, बहुत सारा फंक्शन रहेगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे देखते हैं उसका एग्जांपल, जैसे कि आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में हम आते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है मान लेते हैं सी इक्वल टू लिखते हैं 2 + x 5 6 3 + x 2 और 5x लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये किसका, ये अपना एक इंडिविजुअल, ये जो है ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ये इसको कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकेंड एलिमेंट हुआ, ये थर्ड एलिमेंट हुआ, या इसको आप बोल सकते हैं फंक्शन का इंटीज है। ये भी एक प्रकार से फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। यानी कि फंक्शन यहाँ जो है फंक्शन फॉर्म में लिख दिए हैं 2 + x 3 + x 5x, ठीक है। तो x क्या कहला है, x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ का x का वैल्यू 1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है फंक्शन को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं मैट्रिक्स के इनसाइड, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया, थर्ड एग्जांपल हो गया मैट्रिक्स का, ठीक है। या एक चीज़ और मैं आप लोग को ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये तो फंक्शन हुआ ही, तो जैसे कि हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ फंक्शन हो सकता है, जैसे कि 1 + x लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं,
यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3.5 भी लिख सकते हैं, 4.6 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे cos x लिख सकते हैं, यहाँ पे x² लिख सकते हैं, यहाँ पे tan x लिख सकते हैं। तो ये भी क्या कहलाया, एक प्रकार का मैट्रिक्स ही कहलाएगा। उसके अंदर ये सारा जो है एक आप एलिमेंट बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो कि ये जो है फंक्शन ऑफ x के रूप में है, तो इसको बोल सकते हैं फंक्शन 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग मैट्रिक्स के बारे में समझ गए कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो अभी तक तो हम ये एग्जाम्पल दे चुके हैं मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो आज हम इतना ही क्लास करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बताएंगे कि ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, फिर इसको ऑर्डर को लिखते हैं कैसे, और ऑर्डर से हम लोग मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। फिर मैट्रिक्स का टाइप बताएंगे कि मैट्रिक्स का कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, ठीक है। ये सारे आप लोग को मैं बताऊंगा और कुछ एग्जांपल भी सॉल्व कराऊंगा। सो आज का इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो जाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब सर्च बार में जाएं और स्टडी फाइंडर नाम से सर्च करें, ठीक है। और वहाँ से जाकर आप वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो लिंक पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो लिंक पे भी आप जा कर के जो है स्टडी फाइंडर को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक का, और प्लीज़ आप लोग घर में रहिए और आराम से पढ़ाई कीजिए और 12th का तैयारी कीजिए, ठीक है। तो और सेफ रहिए घर पे। तो थैंक यू।